अपनी खलारा को समेट के और पैकिंग करके मैं चला लद्दाख। और न जाने ये बात इंद्रदेव को कैसे पता चल गई और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर भी जाना तो था ही, तो अपने सवारी पे सामान बांध के मैं निकल गया चकिया के लिए, क्योंकि चकिया में ही अपने सभी भाई मिलने वाले थे। एक्साइटमेंट में मैं सबसे पहले चकिया पहुंच गया, फिर सबका इंतजार करने लगा। सबसे पहले आए अपने नवनीत भाई, फिर आए अपने चंद्रप्रकाश भाई और करण भाई। फिर हमने गोपाल जी का स्वागत किया और उसके पीछे विद्या जी भी पहुंच गए। फिर सभी भाई मिल गए थे तो हमने चाय पे चर्चा की और अपना प्लान डिस्कस किया और आगे की ओर निकल पड़े। जब हम गोपालगंज क्रॉसिंग कर रहे थे तो अंधेरा होने लगा था, तो हम कुशीनगर तक नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही एक बेहतर सा होटल देख के सहनाई, यहाँ पे हम रुक गए। सुबह सुबह ड्राइव करके हम निकल गए कुशीनगर के लिए। कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला था। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा एक स्तूपा बना हुआ है, जिसके चारों ओर बौद्ध भिक्षुकों का भी स्टैचू है। यहाँ पे भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण की मुद्रा में उनका बहुत ही बड़ा स्टैचू भी है। फिर कुशीनगर में ही हमने लिट्टी चोखा का आनंद लिया और निकल गए बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने। मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही खूबसूरत था। फिर बाबा का आशीर्वाद लेके हम निकल गए अयोध्या के लिए। अयोध्या पहुंच के हम निकल गए प्रभु श्री राम के दर्शन करने। और सड़कों में जो लाइट्स लगी हुई थी, क्या ही खूबसूरत लग रहा था वो सब। और मैं जब मंदिर की लाइन में लगा हुआ था तो मेरे मन में बस एक बात चल रही थी कि इस मंदिर के इंतजार में कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई न जाने। सुबह सुबह फ्रेश होके और चाय पी के हम निकल गए लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे के लिए, क्योंकि आज हमें आगरा पहुंचना था। भाई साहब, एक्सप्रेसवे पे गाड़ियों की स्पीड देख के ही मुझे डर लग रहा था। मैं तो अपनी साइड वाली लाइन लेके चलता रहा। जब चलाते चलाते एक्सप्रेसवे पे थक जाता तो एक्सरसाइज करने लगता, जिससे फिर से कुछ एनर्जी आ जाती। अभी आगरा लगभग 150 किलोमीटर बचा हुआ था और अंधेरा हो गया था और पूरा शरीर भी थक चुका था, तो हम फिर से चले गए चाय पीने। और आगरा पहुंचते पहुंचते हमें बहुत ज़्यादा रात हो गई। फ्रेश होकर और चाय कचौड़ी खाने के बाद एक ही ऑटो में सवार होकर हम 6 लोग पहुंच गए ताजमहल देखने के लिए। जब हम ऑटो से ताजमहल पहुंचे तो एक टांगा वाला भैया कहता तो चलो मैं आपको आस पड़ोस की जगह भी घुमा दूंगा टांगे से और फिर ताजमहल भी छोड़ दूंगा। तो फिर हम चल पड़े टांगे की सवारी करने। यह तो कोई कहने की बात ही नहीं है कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि 7 वंडर्स में है तो भीड़ तो होगी ही। लेकिन धूप भी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट से गए थे, तो जिसके कारण हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रही थी। फिर हम निकल गए यमुना एक्सप्रेसवे के लिए, क्योंकि आज हमें दिल्ली भी पहुंचना था। यमुना एक्सप्रेसवे से हमें दिल्ली पहुंचते पहुंचते बहुत ज़्यादा रात हो गई थी। रूम खोजते खोजते तो हमें लगभग रात के 2 बज गए थे। अपने ट्रिप के 5वें दिन जब मैं दिल्ली से कुछ ही दूर आगे निकला तो मुझे मुरथल दिखा, जिसका पराठा बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तो मैंने वहाँ पे पराठा और चाय खाया और आगे के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही मुझे गीता उपदेश स्थली दिखी, तो मैंने अपने रथ को कुरुक्षेत्र की ओर मोड़ लिया। कुरुक्षेत्र में मैं सबसे पहले ब्रह्म सरोवर गया। यह वही सरोवर है जिसमें दुर्योधन ने युद्ध के अंतिम दिन खुद को छुपाया था। फिर मैं गन्ने का रस पी के कुरुक्षेत्र पैनोरमा एंड साइंस सेंटर चला गया। वहां पर मैंने अपनी आंखों के सामने महाभारत के युद्ध को होते देखा, जिसमें अनेकों सैनिक रक्त से लथपथ थे। फिर मैं श्री कृष्ण संग्रहालय के लिए चला आया। यहाँ पर महाभारत से जुड़े बहुत सारे खूबसूरत स्टैचू बने हुए थे। फिर मैं अपने मित्रों का इंतजार करने लगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे थे। जब वो आए तो रात हो गई थी, तो हम एक बेहतर जगह की तलाश में निकल पड़े और एक गुरुद्वारा में अपनी रात बिताई। अपने ट्रिप के 6ठे दिन गुरुद्वारा में फ्रेश होके फिर हमने गुरुद्वारे में मत्था टेका और चाय नाश्ता करके हम आगे के लिए निकल पड़े। कुछ ही दूर ड्राइव करने के बाद हम हिमाचल प्रदेश में इंटर हो गए और शिमला की ओर आगे बढ़ने लगे। हिमाचल प्रदेश में इंटर करते ही मुझे ठंडा लगने लगा, तो सबसे पहले मैंने अपना जैकेट निकाला और पहन के फिर से शिमला की ओर बढ़ चला। रास्ते में क्या ही खूबसूरत सा सनसेट दिखा हमें। फिर शिमला पहुंच के हमने एक बेहतर सा रूम लिया और फ्रेश होके मॉल रोड के लिए निकल पड़े। मॉल रोड से शिमला के सभी घर तारों की तरह चमक रहे थे और वह बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। अपने ट्रिप के 7वें दिन
शिमला के होटल से फ्रेश होके मैं निकल पड़ा चाय की तलाश में। फिर मैं जब सामान लेके निकल रहा था तो मेरी गाड़ी पार्किंग से ऊपर ही नहीं आ रही थी। फिर मेरे एक मित्र ने कहा गाड़ी स्टार्ट करके सुबह सुबह कम से कम 2 मिनट छोड़ देना चाहिए। फिर हम पहुंच गए श्री हनुमान मंदिर जाखू। वहां प्रभु के दर्शन किए और फिर प्रसाद ग्रहण किया और अपने मित्रों का इंतजार करने लगे। मंदिर के पार्क में बैठ के हम मस्ती कर ही रहे थे कि बंदर ने भी हमारे साथ मस्ती कर दी और मस्ती जी का जूता लेके भाग गए। फिर उन्हें एक चना का पैकेट दिया, तभी उन्होंने जूता छोड़ा। जब हमारे सभी मित्र आ गए तो हम निकल गए नारकंडा के लिए और नारकंडा पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। तो वहीं पे एक बेहतर सा रूम देखकर हम वहां पे रुक गए। अपने ट्रिप के 8वें दिन नारकंडा के होटल से चेकआउट करके हम निकल गए काजा के लिए। रास्ते में एक मंदिर दिखा तो वहां पे मत्था टेका। उस मंदिर में हनुमान जी की बहुत ही बड़ी प्रतिमा बनी हुई थी। किन्नौर की वादियों में ड्राइव करके मजा तो बहुत आ रहा था क्योंकि दृश्य भी बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, लेकिन हमारे मित्र पीछे थे तो हम एक चाय की दुकान में उनके इंतजार के लिए रुक गए। जब सभी आ गए तो हम आगे की ओर निकल पड़े और किन्नौर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई। तो वहीं पे एक बेहतर सा होटल देख के वहीं पे रुक गए। अपने ट्रिप के 9वें दिन जब मैं किन्नौर के अपने होटल से निकला तो क्या ही खूबसूरत व्यूज थे, जिसके कारण यहाँ पे ड्राइव करके और भी मजा आ रहा था। जब हम काजा या कहें स्पीति वैली के रास्ते में आगे बढ़े तो हमें एप्पल्स के गार्डन दिखना शुरू हो गए। फिर हमारा भी मन करने लगा कि हम एप्पल के गार्डन में जाए, एप्पल को तोड़ के खाएं। हमने 2-4 एप्पल के गार्डन वालों से पूछा भी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। फिर एक लेडी कहती इस गार्डन में चले जाओ, जितना एप्पल खाना हो खाओ और जितना मन करे उतना लेके भी जाना। फिर क्या था भाई, हम एप्पल के गार्डन में टूट पड़े। 3 बाइट में तो एप्पल ही खत्म हो जाती। क्या रसीले फल थे, जन्नत जितना खा। 2-4 किलो एप्पल तो हम अपने पॉकेट हाथ में ही उठा के ले आए। फिर हम खूबसूरत झरने, खूबसूरत वैली से होते हुए स्पीति वैली पहुंच गए। गुड मॉर्निंग फ्रॉम स्पीति वैली काजा। अपने ट्रिप के 10वें दिन में फ्रेश होके छत पे चला गया क्योंकि आज हमें काजा में ही रुकना था और धूप भी अच्छी थी। फिर हम सभी चाय और नाश्ता की तलाश में निकल गए और मस्त छोले भटूरे खाए और गोपाल जी के बुलेट पे सवार होके निकल गए स्पीति वैली के साइट सीन के लिए। खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए लांगजा विलेज, जो कि 14,300 फीट पे है और यहाँ पे हमें एक खूबसूरत सा बुद्धा का स्टैचू भी देखने को मिला। लांगजा के बाद हम निकल गए कॉमिक के लिए, जो कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल विलेज भी है। वहाँ के हमने खूबसूरत से मोनेस्ट्री टेम्पल को विजिट किया। फिर रेस्टोरेंट से होते हुए हम निकल गए हिकिम के लिए। तब बहुत ही खराब था। उन्हीं खराब रास्तों से होते हुए हम पहुंच गए वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। इतनी ठंड के बावजूद भी मैंने अपने मित्रों को तगादा का लेटर लिखा, इस उम्मीद में कि अब तो वो पैसा दे देंगे। ट्रिप के 11वें दिन स्पीति वैली या कहें काजा से हम निकल गए मनाली के लिए। सबसे पहले हमने वर्ल्ड्स हाईएस्ट पेट्रोल पंप से अपने गाड़ी में फ्यूल डलवाया। फिर कुछ ही दूर आगे बढ़े तो हमें की मोनेस्ट्री का बोर्ड दिखा तो हम उसके अंदर चले गए। की मोनेस्ट्री काफी खूबसूरत तो थी ही, वहाँ बहुत शांति थी और साफ सुथरा भी बहुत ज्यादा था। वहाँ के मॉन्क ने हमें चाय ऑफर किया, लेकिन उसमें तो चाय पत्ती थी ही नहीं, लेकिन तो भी वो बहुत ही टेस्टी लग रही थी। मोनेस्ट्री से बाहर निकल के हमने सबसे पहले सेब खाया और उसके बाद निकल पड़े चंद्रताल लेक के लिए। रास्ता काफी खराब था, जिसके कारण चंद्रताल लेक पहुंचते पहुंचते हमें लगभग 4:30 बज गए। चंद्रताल लेक काफी खूबसूरत था। वहां से निकलते हुए मुझे रात हो गई और फोन में नेटवर्क नहीं था। रास्ता काफी खराब था और हमारे मित्र भी डायरेक्ट मनाली के लिए निकल गए थे क्योंकि उन्हें भी आते आते लेट हो गया था। और अभी मुझे 120 किलोमीटर इन्हीं खराब रास्तों में अकेले जाना था। लेकिन 70 किलोमीटर चलने के बाद रात के 10 बजे हमारे मित्र हमें मिल गए और फिर हम सभी लोग मनाली की ओर आगे निकल पड़े और अटल टनल होते हुए रात के 12 बजे हम मनाली पहुंच गए। ट्रिप के 12वें दिन मनाली में मैंने सबसे पहले अपने कपड़ों को साफ किया और उन्हें सूखने के लिए डाल दिया। फिर रेडी होके निकल गया अपनी बाइक की सर्विसिंग के लिए। सर्विसिंग के लिए मुझे कुल्लू जाना था, जिससे मनाली की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। रास्ते में छोले कुलचे वाला मिल गया तो वहाँ पे छोले कुलचे खाए और फिर सर्विसिंग सेंटर में पहुंच के अपने बारी का इंतजार करने लगा। जब सर्विसिंग वाले भैया को पता चला कि मैं बिहार से आया हूँ
तो वो कुल्लू मनाली की चीज़ों के बारे में मुझे बताने लगे और लास्ट में कहते जो कुल्लू में अभी मेला भी लगा हुआ है तो वो जरूर घूमते जाना। जब मैं मेला घूमते मनाली पहुंचा तो मेरे मित्र कहते मैं तो मॉल रोड में हूँ, तो मैं भी मॉल रोड चला गया। मॉल रोड में इधर उधर घूमने के बाद मेरी नज़र एक पोयम पे पड़ी जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं भी उसे गुनगुनाने लगा। हार में क्या जीत में किंचित नहीं है बीत में, कर्तव्य पथ पे जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी हार नहीं मांगूंगा। अपने ट्रिप के 13वें दिन अपने मनाली के होटल से चेकआउट करके हम निकल पड़े लेह की ओर। मनाली के खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुंच गए अटल टनल। अटल टनल होते हुए हम पहुंच गए सिसु और सिसु के बाद लाहौल। केलोंग पहुंच के चाय बिस्किट के साथ हम अपने मित्रों का इंतजार करने लगे क्योंकि वो अभी बहुत ही पीछे थे। जब हमारे सभी मित्र आ गए तो हम आगे की ओर निकल पड़े। जिस्पा पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा था तो हम वहीं पर कैंप लगाकर सो गए। ट्रिप के 14वें दिन जिस्पा के कैंप से मैं निकल पड़ा चाय और नाश्ता के लिए। फिर सामान को पैक कर अपने बाइक पे बांध कर हम निकल पड़े लद्दाख के लिए। रास्ते में हमें दिखा दीपक ताल जिसका जल काफी साफ था और यह ताल देखने में भी काफी खूबसूरत था। जब हम दीपक ताल से कुछ ही दूर आगे निकले तो हमें याद आया कि हमारे पास तो काफी मात्रा में सेब पड़ा हुआ है, तो फिर हमने सोचा कि क्यों न सेब ही खाया जाए। फिर सेब खाकर हम पहुंच गए सूरज ताल। सूरज ताल तो सूखा हुआ था लेकिन फिर भी हमने वहां पे मन्नतें मांगी। फिर हम ड्राइव करके पहुंच गए बारालाचला पास जिसकी ऊंचाई 16,040 फीट थी। फिर सरचू में पहुंच के हम लोगों ने चाय नाश्ता किया और फिर से निकल पड़े। काफी ठंड के बावजूद रात के 8 बजे हम पांग पहुंच गए और नाइट स्टे भी वहीं पे किया। अपने ट्रिप के 15वें दिन जब मैं पांग में जगा तो बहुत ज्यादा ठंड थी, इतनी ज्यादा कि मेरे आसपास जितने भी पानी थे सभी जम चुके। ठंड होने के कारण मैं सबसे पहले आग सेकने चला गया। फिर अपने सामान की पैकिंग करके आगे की ओर निकल पड़ा। ऊंचाई पे होने के कारण इतनी कड़क धूप भी कोई काम नहीं कर रही थी। हमें बहुत ज्यादा ठंड लग रहा था, इतना ज्यादा मानो कि हमारा हाथ पैर सब सुन्न पड़ गया हो। फिर से हाथ पैर सेक के हम निकल पड़े तागलांगला पास के लिए। यहाँ पर तो अति ठंड थी लेकिन हाथ गर्म करने के लिए भी कुछ नहीं था, तो मैं अपने इंजन से ही अपने हाथ को गर्म करने लगा। फिर कुछ दूर आगे बढ़ के हमने मैगी खाई और निकल पड़े लेह के लिए। लेह पहुँच के हमने सबसे पहले कमरा बुक किया और फिर फ्रेश होके निकल पड़े लेह मार्केट घूमने के लिए। लेह का मार्केट काफी अच्छा था, यहाँ पे गर्म कपड़े काफी सस्ते रेट में मिल रहे थे। अपने ट्रिप के 16वें दिन लेह के होटल से चेकआउट करके हम निकल पड़े लेह के साइट सीन देखने के लिए। सबसे पहले हम पहुंचे हॉल ऑफ फेम। यह जगह भारतीय सेना को समर्पित है। यहाँ पर भारतीय सैनिक द्वारा लड़े गए विभिन्न युद्धों के विषय में लिखा गया है। फिर हम पहुंच गए गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। वहाँ पर अपने माथे को ढका और चले गए गुरुद्वारा में मत्था टेकने। मत्था टेक के वहाँ पे लंगर खाया और चाय पी के हम निकल पड़े आगे के लिए। खूबसूरत रास्तों से होते हुए जब हम कारगिल की ओर बढ़े तो कुछ ही दूर चलने के बाद अंधेरा होने लगा और अभी हमें लगभग 150 किलोमीटर जाना था। लेकिन एक बात अच्छी थी कि ठंड धीरे धीरे इधर कम हो रही। फिर हम सभी ने चाय ब्रेक लिया और नामिकला पास होते हुए लगभग रात के 8 बजे कारगिल पहुंच गए। ट्रिप के 17वें दिन जब मैं कारगिल से निकला वॉर मेमोरियल देखने के लिए तो मुझे पता चला कि वॉर मेमोरियल तो कारगिल में है ही नहीं, वो तो दरास में है। फिर मैं लगभग 60 किलोमीटर ड्राइव करके कारगिल वॉर मेमोरियल पहुंच गया। यहाँ पर आर्मी के जवान ने बताया कि कारगिल का जो युद्ध हुआ था उसका अधिकतम हिस्सा यहीं पे लड़ा गया था और अनेकों शहादत यहीं पे हुए थे, इसीलिए इस स्थान पे वॉर मेमोरियल को बनाया गया। उन्होंने बताया कारगिल के आसपास की जो चोटियां हैं जैसे कि टाइगर हिल, उस पे पाकिस्तान का कब्जा हो गया था। फिर हमने वहाँ पे कब्जा किया। वॉर मेमोरियल को घूमकर अपने वीरों को श्रद्धांजलि देके हम आगे की ओर निकल पड़े। दराज से सोनमर्ग तक का जो रास्ता था वो काफी खराब था। फिर भी धीरे धीरे ड्राइव करके हम सोनमर्ग तक पहुँच गए और वहाँ पे चाय ब्रेक लिया और फिर आगे की ओर निकल पड़े। सोनमर्ग से श्रीनगर तक का रास्ता काफी बेहतर था जिसके कारण 2 घंटे के ड्राइव के द्वारा हम बड़े आसानी से श्रीनगर रात के 7 बजे पहुँच। अपने ट्रिप के 18वें दिन श्रीनगर में हम निकल पड़े डल लेक के लिए। डल लेक के पास शिकारा वाले अंकल कहते 300 पर पर्सन दे देना,
टोटल हो गए 1500 रुपए। मैंने कहा 300 सबके ले लेना। फिर लास्ट में बात 500 पे बनी और हम शिकारा राइड के लिए निकल पड़े। राइड के बीच में कुछ ना कुछ बेचने कोई ना कोई आ ही रहा था। तो कहवा वाले अंकल आए, उन्होंने कहा जो 50 रुपये पर कप। मैंने कहा 10 रुपये पर कप। फिर बात 20 रुपये पर कप पे बनी और हम कहवा का आनंद लेने लगे। फिर डल लेक से हम निकल पड़े होटल के लिए। होटल से सामान उठाया और निकल पड़े लाल चौक के लिए, क्योंकि श्रीनगर आए तो लाल चौक तो जाना ही था। फिर लाल चौक से हम निकल पड़े आगे के लिए। श्रीनगर से निकलते हुए हमें शाम हो गई थी, जिसके कारण जम्मू पहुंचते पहुंचते रात के 2 बज गए। तो हम चिंची माता मंदिर में ही हम सभी लोग रात को रुक गए। अपने ट्रिप के 19वें दिन चिंची माता मंदिर में फ्रेश होके हमने माता के दर्शन किए। उसके बाद बोरिया बिस्तर लेके हम निकल पड़े आगे के लिए। आज हम सभी को दिल्ली पहुंचना था और यहाँ से दिल्ली की दूरी 600 किलोमीटर थी। तो बस फिर क्या था, हमने गाड़ी चलाई, फिर चाय पिया, फिर गाड़ी चलाई, फिर चाय पिया, फिर गाड़ी चलाई। यदि स्प्लेंडर से आपको 600 किलोमीटर जाना है तो बस आपको गाड़ी ही चलाना पड़ेगा पूरी दिन। और इसी तरह रात के 12 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। अपने ट्रिप के 20वें दिन मैं चला गया यमुना एक्सप्रेसवे। उसने पैसे मांगे, मैंने पैसे दिए और पैसा दे के पहुँच गया आगरा। जब मैं आगरा पहुँचा तो वो कहता आते रहिएगा। मैंने कहा यार तुम पैसा बढ़ा लेते हो। फिर मैं गुस्सा होके चला गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के पास। ये तो उससे भी ज़्यादा बदतमीज निकला, ये तो और भी ज़्यादा पैसे मांग रहा था। खैर कोई बात नहीं, मैं पैसे दे के आगे की ओर निकल पड़ा। जैसे जैसे शाम ढल रही थी मुझे उसकी याद आ रही थी। लेकिन यहाँ पे जो फूड कोर्ट है वहाँ पे मशीन की चाय पिलाते हैं, जो कि मुझे पसंद नहीं। तो मैं एक्सप्रेसवे को टाप के टपरी पे पहुँच गया। वहाँ जब कुल्हड़ वाली चाय का आनंद लेके हम आगे की ओर निकले तो अंधेरा होने लगा। लखनऊ पहुँचते पहुँचते हमें रात के लगभग 9 बज गए और आज लखनऊ में अपना ठिकाना था जवान दिलों की धड़कन, ओयो रूम्स में। अपने ट्रिप के 21वें दिन लखनऊ के होटल से निकल के मैं पहुंच गया छोटा इमामबाड़ा। छोटा इमामबाड़ा मतलब खूबसूरत। छोटा इमामबाड़ा घूमने के बाद रूमी दरवाज़ा होते हुए मैं पहुंच गया बड़ा इमामबाड़ा। रूमी दरवाज़ा मतलब भव्य खूबसूरत दरवाज़ा और बड़ा इमामबाड़ा मतलब भूल भुलैया। और भाई साहब इसका जो भूल भुलैया है सच में काफ़ी जटिल है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग घूमने आते हैं, जिसके कारण आप इसे लाइन में ही पार कर लेते हैं। बड़ा इमामबाड़ा जो था बस नाम का ही बड़ा नहीं था, यह काफ़ी एरिया में फैला हुआ था और यह देखने में भी काफ़ी खूबसूरत था। फिर मैं पहुंच गया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे। इसने तो हद ही कर दी, इसने तो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे से भी ज़्यादा पैसे मांगे। मैंने नहीं दिए और पहला एग्जिट लेके अयोध्या होते हुए पहुंच गया गोरखपुर। और गोरखपुर पहुंच के निकल पड़े आइसक्रीम की तलाश में। अपने ट्रिप के 22वें दिन गोरखपुर के सिंधी धर्मशाला से फ्रेश होके मैं निकल पड़ा बाबा गोरखनाथ के दर्शन करने। बाबा के दर्शन किए, उसके बाद आशीर्वाद लेके मैं पहुंच गया गीता प्रेस गोरखपुर, क्योंकि गोरखपुर आए तो यहाँ तो आना बनता ही है। क्योंकि हमें अपने धर्म के विषय में जितना ही पता है, या कहें सनातन धर्म या हिंदू धर्म का जितना भी प्रचार प्रसार हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग इसी जगह का है। फिर वहाँ से कुछ पुस्तकें लेके मैं निकल पड़ा गोपालगंज या कहें थावे के लिए। क्योंकि मैं जब इस ट्रिप के लिए निकल रहा था तो मेरी माता कहती कि तुम्हें थावे वाली माता के पास जाना चाहिए। मैंने पूछा क्यों? तो उसने कहा बस तुम्हें जाना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। थावे पहुंच के मैं सबसे पहले भक्त रहसू के मंदिर गया। उसके बाद माता से आशीर्वाद लेके निकल पड़े अपने घर की ओर। फिर शिवहर में चाय पीते रात के 8 बजे अपने घर भी पहुंच गए। 23 दिनों के इस ट्रिप में अपने घर से निकल के मैं पहुंच गया चकिया। वहां हमारे सभी मित्र मिले। फिर कुशीनगर गोरखपुर होते हम पहुंच गए अयोध्या। वहां प्रभु से आशीर्वाद लिया। फिर लखनऊ, आगरा, दिल्ली, कुरुक्षेत्र होते हुए हम पहुंच गए शिमला। यहाँ जाखू में प्रभु हनुमान जी से आशीर्वाद लेके नारकंडा होते हम पहुंच गए किन्नौर। यहाँ पर 3 बाइट में सेब को खत्म करके खूबसूरत वादियों से होते हुए हम पहुंच गए काजा या कहें स्पीति वैली। वहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस से अपने प्रियजनों को लेटर लिखकर लोसर, चंद्रताल लेक, अटल टनल होते हुए हम पहुंच गए मनाली। फिर कुल्लू में बाइक की सर्विसिंग
करा के बारालाचला पास को क्रॉस करके हम पहुंच गए लेह। यहाँ गुरुद्वारा पत्थर शाही में मत्था टेक के नामिकला पास कारगिल को क्रॉस करके हम पहुंच गए श्रीनगर। जम्मू, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर के रास्ते हम पहुंच गए अपने घर। इस ट्रिप में मैंने 5013 किलोमीटर ड्राइव किया और लगभग 25,000 रुपए खर्च